सरस्वती नदी हैगी है तो निकली है ये सरस्वती नदी ना जी एक तो बिलासपुर इधर घूमती हुई पिंड चांसा झांसे तो पेवे पेवे पहुंच जाती है। अच्छा जी। पेवे जाके उत्थे मिलती हैगी फिर पिंड दान नहीं करते हैगे हाँ जी। उत्थे मिल जाती हैगी गाय। क्या ये सरस्वती नदी है? पर यहाँ नदी जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। ये यहाँ से चल के पिहोवा तक जाती है, पर यहाँ से तो कोई नदी बहती हुई दिखाई नहीं दे रही। आखिर इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्यों माना जाता है? क्या किसी और जगह पर भी सरस्वती नदी के होने के प्रमाण हैं? इस नदी के बारे में धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता क्या है, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। कैमरा ऑन कर लिया जय माता दी सियानी है ओ गई बच्ची यार खड़ो ओनू जाके मैंने पता सी उन्हें निकल जाना वै। अपनी हरियाणा यात्रा के पिछले भाग में हमने आपको आद बद्री से माता मंत्रा जी तक की रोमांचक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। माता मंत्रा देवी जी से वापस आद बद्री पहुंचने पर हम पास ही स्थित श्री केदारनाथ शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। और मार से ज़्यादा टाइम तो नहीं लग गया? नहीं मैं कहा बोर तो नहीं हो गए? मंदिर गए उत्थे बैठे। अच्छा जी। रघु सौ गया सीगा फिर उठा। चलो ठीक है। मासी जी कितने? ऊपर बैठे हैं। चलो फिर आप उन्होंने को हो गया ये। चलो सारे चलते हैं ना। आ जाओ आ जाओ। चलो भाई बच्चा बाटी। सच्चिदानंद में हूँ जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। 21 जनवरी 2022 को पंचकुला में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने आदि बद्री में सोम नदी के ऊपर एक डैम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले इस डैम से तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी और इसमें इकट्ठा हुए पानी से प्राचीन लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में इसका एक विशाल और पवित्र नदी के रूप में जिक्र है, जिसके उत्तर में यमुना नदी और पश्चिम में सतलुज नदी बहती थी। तो महाभारत में इसका एक ऐसी नदी के रूप में जिक्र है जो रेगिस्तान में विनाशना नामक जगह पर जाकर सूख जाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के द्वारा की थी। आदि बद्री मंदिर के पुजारी श्री बसंत त्रिवेदी जी ने हमें सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे की धार्मिक मान्यता बताई। तो माँ सरस्वती का नदी क्यों नहीं है, यह जानने योग्य बात है। आपको एक समय की बात है कि भगवान जो है शिव तपस्या में यहाँ पे लीन थे और ब्रह्मा जी का नियत खराब हो गया सरस्वती के ऊपर। सरस्वती बहुत ही सुंदर है। भगवान शिव जो है देखे कि ये सरस्वती के ऊपर जो है गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो उन्होंने एक सर काट दिया ब्रह्मा जी का और सरस्वती को बोले कि तुम लुप्त हो जाओ, तुम इस युग में दिखने के लिए सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए जो है। तो उसी समय से सरस्वती लुप्त हो गई हैं। यह सरस्वती उद्गम स्थल है, यहीं पे लुप्त हुई हैं। और नासा का ईरो का रिपोर्ट है कि 250 फीट नीचे जो है 250 फीट में नदी बह रही है सरस्वती की। नासा के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले सरस्वती नदी धरती के धरातल पर मौजूद थी। यह लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी और 1600 किलोमीटर लंबी नदी थी, जो हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती थी। इसरो ने अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की इमेजेस से सरस्वती नदी का हिमालय से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक रास्ते का पता लगाया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसी कई संस्थाओं ने धरती के धरातल के नीचे सरस्वती नदी होने के वैज्ञानिक प्रमाण दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में और यमुनानगर के मुगलवाली गांव में खुदाई करके ताज़े पानी के भंडार ढूंढे गए हैं जो सरस्वती नदी की मौजूदगी का प्रमाण देते हैं। यह भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे पर ही बसी थी और सरस्वती नदी के पतन के साथ ही हड़प्पा सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया था। सरस्वती नदी तिब्बत के गांगला रिजोम ग्लेशियर से निकलती थी। हजारों साल पहले भूकंप के कारण आए भूगोलिक बदलाव के कारण इसका संपर्क अपने ग्लेशियर से टूट गया और ये एक बरसाती नदी बनकर रह गई। धीरे धीरे बारिश कम होने से ये धरती के धरातल से ही सूख गई। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी को सरस्वती नदी का ही हिस्सा माना जाता है। आदि बद्री से लेकर कुरुक्षेत्र के पिहोवा तक हरियाणा सरकार द्वारा 20 बड़े जलाशय बनाए जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही हुआ तो हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी की 198 किलोमीटर लंबी जलधारा बहेगी जो यमुनानगर के आदि बद्री से शुरू होकर कुरुक्षेत्र से कैथल होते हुए पंजाब में पटियाला के सचड़ाना में घग्गर नदी से जाकर मिलेगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। चलो, जय सरस्वती मैया जी की। अपनी हरियाणा यात्रा के अगले भाग में हम जगाधरी शहर से 17 किलोमीटर दूर कपाल मोचन तीर्थ गए, जो हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही पवित्र धार्मिक स्थल है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।